हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो जैसा कि इस समय रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की भर्ती चल रही है और हम लोग साथ ही रेलवे ग्रुप डी 2018 में जो आपका पेपर हुआ था, लगातार एक एक शिफ्ट का हम लोग पेपर हल कर रहे हैं। तो आज साथ ही क्लास नंबर 7 होने वाला है। इसमें हम लोग जीके, साइंस और रीजनिंग के टोटल 45 क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा आपका पेपर हुआ था बिल्कुल सेम पैटर्न पे हम लोग वैसा पेपर हल करेंगे। साथ ही याद रखिए, साथ ही टारगेट हम लोग का इस बार क्या होने वाला है रेलवे ग्रुप डी 2025 एग्जाम के लिए 100 आउट ऑफ 100, क्योंकि आपका पेपर साथ ही 1.5 घंटे का होगा। इस 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इन 100 क्वेश्चनों में सबसे अधिक क्वेश्चन रीजनिंग रहेगा जो कि 30 क्वेश्चन रहेगा। साइंस आपका साथ ही 25 क्वेश्चन रहेगा, ये बात याद रखिएगा। जीके भाई 20 क्वेश्चन रहेगा और मैथ 25 क्वेश्चन। इस तरह से टोटल 4 सब्जेक्ट मिलाकर 100 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का याद रखिएगा, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा। ये बात हमेशा याद रखिए। रीजनिंग और मैथ यदि आप पकड़ मजबूत बना लिए साथी, तो समझिए आपका इस बार रेलवे ग्रुप डी में एक सीट कंफर्म होने वाली है। और 100 आउट ऑफ 100 हम लोग यदि टारगेट बनाकर चलते हैं, लगातार हम लोग तैयारी कर लेते हैं, तो भाई हमारा तो 80 प्लस कहीं नहीं गया है। 80 प्लस नंबर आ गया तो एक सीट मिल जाएगा, आप किसी भी जोन में फार्म भरे हों। ओके दोस्तों, अभी तक आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो साथ ही भर दीजिए, क्योंकि 23 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है, 22 फरवरी तक चलने वाली। सिंपल 10th पास पे है या आप ITI क्वालिफिकेशन तो भी साथ ही आप फॉर्म भरेंगे इसका। ओके, तो कैसा पिछले वर्षों में पूछे गए थे पेपर ग्रुप डी का, उसको आधार कीजिए, एनालिसिस कीजिए, उसके बाद अपनी तैयारी कीजिए। ओके दोस्त, डेली क्लास हम 11:30 AM पे प्रोवाइड करें, जो कि हम लोग का टारगेट इस बार है कि 22 फरवरी तक, साथी 22 फरवरी तक जबकि आपका फॉर्म जब तक भरा जाएगा उस दिन तक हमें साथी 2018 प्लस 2019 में जितने भी शिफ्ट हुए थे उसको खत्म कर देना है। ओके दोस्त, तो आज हम लोग का PYQ 7 होगा जिसमें 45 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा आपका पेपर होगा बिल्कुल वैसा प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिएगा कैसा पेपर है, कैसा मतलब पैटर्न है, उस पैटर्न में देखिएगा कैसा पैटर्न पूछे गए थे। ओके, ऐसा रहेगा, कहीं आपको सिर्फ जीके मिल जाएगा तो कभी मैथ, कभी रीजनिंग तो कभी साइंस, वैसे पैटर्न पे हम लोग हल कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न देखिए साथी, और आप लोग बताइए 2017 में हुए मणिपुर विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती थी? तो साथी 2017 में हुआ था मणिपुर विधानसभा का चुनाव, इसमें किस पार्टी ने सबसे अधिक सीट जीत लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीत लिया था। पहले का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या दिया है, उस पद को चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ये तो आपका देखिए रीजनिंग, पहला आपका जीके सवाल है, दूसरा रीजनिंग, तो ऐसे पैटर्न पे होता है साथी ग्रुप डी का एग्जाम। तो कलाई का संबंध घड़ी से है तो उंगली का संबंध किससे हो जाएगा? तो भाई कलाई में क्या पहनी जाती है, घड़ी पहनी जाती है, तो उंगली में क्या अंगूठी पहनी जाती है? बिल्कुल, तो पहले सेकंड का ए ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ज्वाइंट तो नहीं होगा, नाखून तो नहीं, अंगूठा। कलाई में क्या पहने जाते हैं भाई, घड़ी, तो उंगली में अंगूठी पहनी जाती है, सिंपल सा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। 33 से 38, 38 से 48, 48 से 53 क्वेश्चन मार्क। तो 33 से क्या बना है दोस्त आपका, 38 बनाया है, 38 के बाद 48 है, 48 के बाद 53 है। तो क्या इसमें सीरीज फॉलो किया है दोस्त? देखिए सीरीज को बढ़ रहा है, सीरीज बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो 33 से 38, तो यानी इसमें +5 किया है, 33 5 38, 38 के बाद देखिए 48 हुआ, यानी +10 कर दिया। फिर देखिए दोस्त 48 से 53 इसमें +5 किया, सीरीज देखिए +5 +10 +5, तो अगला पद क्या होना चाहिए भाई, +10 होना चाहिए। इसी सीरीज को यदि हम फॉलो करते हैं तो +5 +10 +5 +10 हो जाएगा। तो इस 53 में यदि हम लोग +10 को जोड़ते हैं तो कितना हम लोग का आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन दिया होगा 63, सी ऑप्शन। तो 3 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें किसी धातु पर उसके आसपास मौजूद पदार्थों जैसे नमी, अम्ल इत्यादि द्वारा हमला किया जाता है। बताइए दोस्त वो कौन सा है? भाई वो संक्षारण है। बी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, दिसंबर 2017 में किसे राष्ट्रीय डिजाइन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दिसंबर 2017 में राष्ट्रीय डिजाइन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जी सतीश रेड्डी जी को।
ऑप्शन ए दोस्त क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए हमें इस बार भाई कम से कम 10 से 11,000 स्टूडेंट के इस ग्रुप डी की सीरीज में क्या करना, ऐड करना। लास्ट में हमें बहुत अच्छी तरीके से 23 फरवरी साथ ही क्यूज करना है, साथ में एक साथ मिलकर तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से होगा। टारगेट कम से कम साथ ही हम लोग 10 से 15,000 भाइयों को ऐड करना इस सीरीज में, जो 11:30 में क्लास चलेगी और शाम को 7 PM पे, और दोपहर में 12:30 बजे एक अलग से स्टैटिक जीके पोर्शन करेंगे, क्योंकि भाई TCS कंपनी करा रही है इस बार। पिछले जब आपका ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था तो RRB कराई थी। RRB आप देखेंगे अगर कोई भी एग्जाम कराती थी तो सबसे अधिक हिस्ट्री क्वेश्चन पूछी थी, लेकिन इस बार जब 2024 में जैसे आपका JEE का एग्जाम हुआ, टेक्नीशियन के, ALP का, तो TCS ने कराई सबसे अधिक जीके में भाई स्टैटिक जीके सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा था। ये बात याद रखिएगा आप लोग। शक्ति को किस रूप में परिभाषित किया गया है, शक्ति को, पावर को किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो भाई कार्य करने की दर या ऊर्जा के हस्तांतरण की दर को क्या बोला जाता है भाई, शक्ति। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था। आज हमने कम्युनिटी पोस्ट में भी ये सवाल पूछा था, ये आपके पेपर का 2018 का। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर हुआ था, पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था, जो कि 1919 में हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8, 23 जनवरी 2018 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। अब तो 2018 बीत चुका है, तो 23 जनवरी 2018 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए थे सर जी ओम प्रकाश रावत। देखिए दोस्त, हम सवाल तो करा रहे होंगे तो आपको कुछ 1-2 क्वेश्चन रिपीट भी देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि भाई देखिए हम पहले शिफ्ट में जो सवाल पूछता है 1-2 दिन बाद वही सेम क्वेश्चन पूछ देता है। तो साथ ही हम शिफ्ट वाइज करा रहे हैं, तो आपको मिलेगा 1-2 क्वेश्चन रिपीट, कि जो हम कल वाले क्लास में कराएंगे तो आज भी वही सवाल मिल सकता है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, 1-2 क्वेश्चन मिलेगा, ज़्यादा नहीं। कॉपर के 1 मोल में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं, कॉपर के 1 मोल में कितने परमाणु उपस्थित प्रेजेंट रहते हैं, तो भाई 6.022 × 10 की पावर 23 परमाणु उपस्थित होते हैं। देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10, परमाणु शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। भाई परमाणु शब्द का प्रतिपादन किसने किया था बताइए, तो डेमोक्रिटस ने किया था। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदलती है उन्हें क्या कहा जाता है। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदलती है उन्हें बोला जाता है भाई घ्राण संकेतक। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में टीम को WHDP लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कॉइन्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। बिल्कुल, तो ये सवाल आप लोग कैसे हल करेंगे, सिंपल सा, जो मतलब कोड किया, जो प्रश्न में दिया है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं जल्दी, लेकिन आपको सही जो A से Z तक अल्फ़ाबेट है वो मालूम होना चाहिए, किस अक्षर किस नंबर पे होना चाहिए, कौन सा अक्षर किस नंबर पे है। जैसे देखिए T आपका 20 का होता है, तो W आपका 23 का होता है, E आपका 5 का नंबर होता है, H आपका 8 होता है, E आपका 1 होता है 1 नंबर का, तो D आपका 4 नंबर का होता है, M 13 नंबर पे आता है, तो P आपका 16 नंबर पे। तो जैसे देखिए 20 से 23 यानी +3 कर दिया है, 3 से 8 इसमें आपका +5 कर दिया है, E आपका 5 होता है ना भाई, 5 3 ही जोड़ा है भाई, यहाँ पे 5 हमने इसको 3 मान लिया, 5 है, 5 + 3 8 बिल्कुल, 1 से 4 इसमें यानी इसमें भी +3 किया, 13 से 16 यानी इसमें भी +3। तो सीरीज किस में चल रही भाई, +3 +3 +3 +3, यानी कोड करके +3 ऐड कर को साथ ही कोड किया है। अब हमें क्या पूछा है, कॉइन्स हमसे पूछा है, ठीक है, COINS पहले हम इसे लिख लेते हैं, इसका कोड कर देते हैं। C 3 पे होता है, O आपका 15 होता है, I 9 पे होता है, N आपका 14 पे, S आपका 19 पे होता है। तो इसमें हम लोग +3 करेंगे, इसमें भी +3, सभी में +3 कर देते हैं। तो आप लोग कहिए साथ ही आपका कितना आ रहा है, 3 3 6 पे F होता है, बिल्कुल ठीक है। 15 3 18, 18 पे कौन होता है भाई, R होता है। F R देखिए किस ऑप्शन में है, अभी 3 नंबर तक चेक कर लेते हैं, मालूम हो जाएगा। 9 3 12, 12 पे कौन होता है भाई, L, F R L, देखिए B और C ऑप्शन दिखाई दे रहा है, F R L। अब इसके बाद मालूम हो जाएगा 14 3 17, 17 पे क्यों, देखिए F R L क्यों, देखिए कौन सा ऑप्शन है भाई, C ऑप्शन है। तो 12 का दोस्त C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऐसे साथ ही हल होगा। ओके, चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्त 13। ये मैथ का क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। देखिए -15
माइनस, फिर एक ब्रैकेट में -18 -35 डिवाइडेड 5 ब्रैकेट क्लोज है। तो पहले साथी क्या हल होता है, बॉडमस के नियम लगाएंगे आप लोग, तो बताइए। तो चलिए देखते हैं कौन हल करता है, कौन महारत मैथ का स्टूडेंट है। चलिए हल कीजिए, 1 मिनट आपके पास हम समय दे रहे हैं। ये पहले हल करके देखिए, आपको हर जगह केवल मैथ माइनस ही माइनस दिख रहा, केवल एक जगह आपको डिवाइड दिख रहा है। चलिए हल कीजिए। तो पहले इस ब्रैकेट को आप लोग हल करेंगे, उसके बाद बाहर आएंगे, क्योंकि कोई भी रहता है चाहे आपका माइनस क्यों ना ही ब्रैकेट में हो, तो सबसे पहले उसको हल करते हैं, क्योंकि भाई बॉडमस ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो ब्रैकेट में सबसे छोटा। बताइए दोस्त, तो यदि हम इस ब्रैकेट को हल करते हैं तो देखिए दोस्त, 5 का डिवाइड हम लोग 35 में करेंगे तो भाई यहाँ से 7 हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए -15 माइनस इधर, इसको ब्रैकेट में यदि हम हल करते हैं तो माइनस आपका यहाँ पे 15 है, फिर देखिए माइनस से ब्रैकेट में क्या है -18, उसका देखिए माइनस, यहाँ से हम यदि 5 का डिवाइडेड 35 में कर दें तो 7 बेर में जाएगा, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस होता है भाई, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो क्या होगा, जुड़ेगा घट जाएगा, बताएंगे आप लोग। तो भाई याद रखिए ये क्या हो जाता है भाई, जुड़ जाता है, लेकिन माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। -15 बाहर, यदि ये ब्रैकेट -25 से बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस आपका 25। देखिए दोस्त, अब यहाँ से आपको समझने की जरूरत है, हमेशा याद रखिए कोई साइन हो सकती है, जैसे देखिए ये -15 ये +25 है, तो हमेशा देखिए दोस्त आपका क्या होगा भाई, हमेशा घटेगा, लेकिन जो जिसका साइन जिस नंबर में बड़ा रहेगा उसका लग जाएगा। जैसे देखिए +25 से माइनस से बड़ा है ना, तो इसका साथ ही क्या होगा, एज इट इज यही रहेगा, आप चाहे दे चाहे ना दे, हमेशा आपका प्लस में रहता है। यदि यहीं पे साथी क्या होता है भाई, -25 और -15 था, तो हमने क्या किया था भाई, जोड़ दिया था, ओके, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस के रहेगा, तो इसमें हम लोग क्या किया था भाई, घटा देंगे, ओके दोस्त, घटा देंगे। 25 में से 15 10, साइन किसका बड़ा है भाई, प्लस का, तो प्लस का रहने देते हैं। तो देखिए ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये तरीका साथ हल करने का। चलिए दोस्त अगला सवाल बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 14 बताएंगे। निम्न में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत यानी जलना नहीं होता है, तो कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत जलना नहीं होता है, तो मिश्रित धातु, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15, दक्षिण एशियाई खेल परिषद गठन किस वर्ष में किया गया था, तो दक्षिण एशियाई खेल परिषद गठन किस वर्ष में किया गया था दोस्त, तो 1983 में, जब भारत ने कपिल देव की कप्तानी में पहला अपना विश्व कप वनडे विश्व कप जीता था, किसको हराकर, वेस्ट इंडीज को हराकर। कहाँ पर हुआ था, इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान में हुआ था भाई। मोहिंदर अमरनाथ को मैन ऑफ द मैच मिला था, काफ़ी क्रूशियल विकेट ले लिया था उन्होंने। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था। देखिए साथी कल ही हमने ये सवाल कराया था, फिर रिपीट हुआ भाई, आपके पेपर में शिफ्ट में पहले शिफ्ट में पूछा तो तीसरे शिफ्ट में यही सवाल पूछ दे रहा है। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले ब्रिटिश वायसराय, ओके। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, एप्पल ने आईपैड को किस वर्ष में मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया। एप्पल ने आईपैड को वर्ष 2010 में मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया था, 2010 में। साथ ही सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18, बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है। बल और विस्थापन के गुणनफल को आपको मालूम होगा, तो भाई कार्य बोला जाता है, वर्क बोला जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होने वाले। कोई दिक्कत तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में रहेंगे, और भाई याद करूंगा, और अपने दोस्तों में इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक आप लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया है, तो भाई ऑन कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है कि हम लगातार आपको 11:30 AM पे क्लास प्रोवाइड कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटिकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण का भाग नहीं है। तो साथी जो विटिकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण का भाग नहीं है, तो भाई एनिमेलिया है, प्रोटिस्टा है, फंगी, लेकिन प्रोटोजोआ नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्त, ओके। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्त 20 क्या दिया है। ये रीजनिंग का सवाल आया फिर से, देखिए ध्यान से, यदि प्लस को माइनस दर्शाया जाता है, बिल्कुल प्लस को माइनस दर्शा दे रहा है, फिर उसके बाद गुणा को भाग दर्शा दे रहा है, यानी प्लस को माइनस में चेंज करना है, गुणा को भाग में चेंज करना है, तो ये समीकरण आपका दिया है, इसका मान क्या होगा। बिल्कुल चलिए फटाफट हल कीजिए दोस्त। कैसे हल करेंगे सर जी, देखिए यहाँ पे 2 ब्रैकेट लिखा है भाई, एक ब्रैकेट यहाँ से एक ब्रैकेट यहाँ से क्लोज है, ठीक है। देखिए जैसे देखिए 2 ब्रैकेट है 25
25 के बाद क्या है भाई, प्लस है, प्लस को किस में दर्शा रहा भाई, माइनस में, तो 25 माइनस आपका 30 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। फिर देखिए गुणा का निशान है, तो गुणा को किस में दर्शा रहा भाई, भाग में, तो हम इसको भाग में ब्रैकेट क्लोज कर दे। फिर देखिए गुणा है, गुणा को भाग में चेंज कर रहा है, बिल्कुल 10 है, तो ये ब्रैकेट आपका क्लोज। अब आप लोग पहले किसको हल करेंगे भाई, किसको हल करेंगे, तो ब्रैकेट जो क्लोज है उसको हल कर देती है। जैसे देखिए यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे आपका 25 माइनस 30 है भाई, छोटा आ जाएगा तो माइनस साइन लग जाएगा, क्या घटेगा, बिल्कुल -5। यदि आप 25 में से -30 को घटाएंगे तो वहाँ -5 बचेगा, तो एक ब्रैकेट हट जाएगा। फिर यहाँ से आपका कितना भाई है, डिवाइड है, एक ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ से आपका -5 डिवाइडेड 5 हो जाएगा, एक ब्रैकेट आपका क्लोज है इधर से। ओके साथी, बाहर आपका क्या बचा है भाई, डिवाइडेड 10 है, ठीक, बिल्कुल। अब देखिए इस ब्रैकेट को फिर से हम हल करेंगे, तो 5 का डिवाइडेड -5 में करेंगे तो आपका कितना आएगा भाई, -1 आ जाएगा। यदि हम लोग 5 का डिवाइड 5 में करते हैं तो आपका 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते हैं। फिर देखिए यहाँ पे आपका डिवाइड 10 है, इस ब्रैकेट को क्लोज करिए। अब देखिए दोस्त 10 का डिवाइड यदि आप लोग -1 में करेंगे तो आपका कितना आपका आएगा। यदि साथी माइनस को आप इसमें भूल जाइए, माइनस को यदि भूल जाते हैं तो यदि डिवाइड करेंगे तो आप लोग कितना, 1 में 10 का कर देंगे, क्या पहले 0 लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, 0.10 यहाँ पे आ जाएगा, 10 से कम 10, तो कितना हो जाएगा 0.1 आ जाएगा। लेकिन क्या आएगा भाई, माइनस में आएगा मेरे भाई, क्योंकि माइनस में है ये, तो -0.1 आ जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर। तो ऐसे आप लोग साथी इस टाइप के प्रश्न हल करेंगे, बिल्कुल आपके पेपर का ही सवाल है, 2018 का। यदि आपने हल किया होगा तो आपको मालूम होगा दोस्त। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। किसी वस्तु को उसके फोकस और वक्रता के केंद्र के बीच एक बिंदु पर अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है, बनाने वाले प्रतिबंध क्या होगा। भाई किसी वस्तु को उसके फोकस और वक्रता के केंद्र के बीच एक बिंदु पर अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है, तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन है दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 22। 10 kg की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा क्या होती है भाई, जो काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है, मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर होता है। हाफ मास यहाँ पे कितना दिया है, 10 kg है। वस्तु का वजन कितना दिया भाई, m कितना दिया आपका 10 दिया है। वेलोसिटी दिया है, गतिमान कितना दिया है, चाल कितना दिया भाई, गति वेलोसिटी 5 है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 डायरेक्ट कर देते हैं, तो 2 पंजे 10, 25 पंजे 125, 125 कितना हो जाएगा आपका 125 जूल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी जूल होता है यूनिट। तो डी ऑप्शन देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर। सिंपल सा काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखिएगा, एक आध सवाल आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ओके दोस्त, कोई दिक्कत है आपको, बिल्कुल नहीं सर जी, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। अगला सवाल 23 नंबर देखिए दोस्त, निम्न में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक है। सरल अस्थायी उत्तक कौन इनमें से दोस्त, तो कॉलन काइमा है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24 बताइएगा। वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने किस वर्ष में अपना हिंदी फिल्म चैनल रिश्ते सिनेप्लेक्स लॉन्च किया। तो साथ ही कल ही हमने ये सवाल कराया था कि वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने वर्ष मई 2016 में साथी इन्होंने क्या किया था, अपने जो अपना हिंदी फिल्म चैनल एक रिश्ते सिनेप्लेक्स आपने देखा होगा डिश में, तो उसको लॉन्च किया था मई 2016 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25 का दिया है। भारतीय निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था। भारतीय निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था भाई, वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं, याद रखिएगा आप लोग। ओके दोस्त, चलिए अगला बताइए 26 नंबर क्या दिया है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, कितना डिग्री सेल्सियस होता है टंगस्टन का गलनांक, बताइए। तो दोस्त याद रखिएगा 3380 यानी 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। डी ऑप्शन क्या होने का आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 27। सही अर्थों में किसी वस्तु का मुक्त पतन केवल किस में होता है। सही अर्थों में किसी वस्तु का मुक्त जो पतन होता है वो केवल साथी निर्वात में होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं है। भाई जब प्रकाश संश्लेषण होती है तो उसमें एक आवश्यकता नहीं होती है, तो किसकी, देखिए सूर्य के प्रकाश का तो बहुत जरूरी है, CO2 का बहुत जरूरी, क्लोरोफिल का जरूरी है, लेकिन भाई ऑक्सीजन का नहीं होता है। ऑक्सीजन, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। बिल्कुल देखिए TASBRC, देखिए T, उसके बाद ASBRC, तो क्वेश्चन मार्क, इसी क्वेश्चन मार्क का हमें बताना है। इसका कोड कर दीजिए, काफ़ी अच्छा आसान हो जाएगा। 20, 1, 19, B2, R18, C3, यही है। देखिए 20, 1, 19, 2, 18, 3, भाई देखिए आपको दिख रहा होगा, यदि ध्यान से देखेंगे तो 20 से देखिए यहाँ पे 19 किया, 19 से 18 किया, यानी 20 से पहले -1 किया, 19 से फिर -1 किया, 18। अब देखिए 1 से यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे बढ़ गया, +1 किया, फिर 2 से यहाँ पे फिर 3 किया, फिर इसमें +1 हुआ। फिर यदि सतों इसी सीरीज को देखिए 1, 2, 3, फिर देखिए 20, 19, 18, यहाँ पे क्या होगा भाई आपका 17। तो 17 पे कौन होता है भाई, क्यों होता है, हमसे अक्षर पूछा है तो क्यों देखिए ऑप्शन हो जाएगा। समझिए कि नहीं आप लोग, पहले ये बताइए। देखिए दोस्त यहाँ से हमने क्या किया, पहले इनका कोड कर दिया। कोड इसलिए किया कि आसान हो जाएगा हमें करने में। यदि आपको याद होगा तो देखिए T20 होता है, A आपका 1 नंबर पे, S 19 नंबर पे, B आपका 2 नंबर पे, R 18 नंबर पे, C 3 नंबर पे होता है, ठीक है। फिर देखिए 20 से साथ यहाँ पे 1 छोड़ा 19 किया, फिर देखिए 1 छोड़ा आपका 18, यानी देखिए 20 से 19, 19 से 18, यानी क्या घट रहा है कि नहीं, तो 1 घटेगा 18 में से कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। यदि इससे पूछता होता तो सर देखिए 1, 2, 3, अगला नंबर क्या होता, 4 नंबर होता, लेकिन 4 नंबर पे D तो है नहीं, तो क्यों है, तो A ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे भी आपको मालूम हो गया होगा। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किसे 75वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सेसिल बी डेमिली पुरस्कार सम्मानित किया गया था। जो 75वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सेसिल बी डेमिली पुरस्कार सम्मानित किया गया था, उनका नाम ओपरा विनफ्रे था। ऑप्शन है दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 31। बेजोड़ ज्ञात कीजिए। जैसे फूल, घास, पत्ती, तना है, तो इनमें से बेजोड़ क्या है भाई, आपको दिख रहा होगा। देखिए फूल, पत्ती, तना, ये सभी क्या है भाई, ये क्या है, सभी पौधे के एक प्रकार के पार्ट है कि नहीं, फूल, पत्ती, तना। लेकिन दोस्त जो इसमें घास है, घास तो भाई एक प्रकार खुद ही एक पौधा है, घास क्या है, एक स्वयं पौधा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, बेजोड़ जाएगा, क्योंकि देखिए फूल, पत्ती, तना, ये सभी क्या है भाई, सभी पौधों के हिस्सा है ना, लेकिन घास तो भाई खुद ही एक पौधा है। तो इनमें से बी ऑप्शन, देखिए 3 नंबर भी दिया, तो यही क्या हो जाएगा आपका बेजोड़ हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता आयात है, तो भारत दालों का सबसे बड़ा, ऑप्शन के हिसाब से भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता आयातक है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में निश्चित स्थान नहीं पा सका। तो कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में निश्चित स्थान ही नहीं पा सका। देखिए सल्फर पाया था, नाइट्रोजन पाया था, ऑक्सीजन पाया था, लेकिन दोस्त हाइड्रोजन नहीं पाया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 34। रीजनिंग के सवाल हल कीजिए आप लोग। तो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। देखिए 3B है, उसके बाद 9F है, उसके बाद 27J है। बताइए कैसे हल करेंगे। ऑप्शन भी देख लेंगे कैसा ऑप्शन दिया है, नंबर अक्षर दोनों आना चाहिए, ऐसा नहीं केवल नंबर। कैसे हल करेंगे देखिए, बताइए पहले हल कीजिए। 1 मिनट आपके समय है, 1 मिनट आपके पास समय है, बताइए तुरंत फटाफट हल कीजिए। क्या आना चाहिए, अगला नंबर क्या आना चाहिए, बताइए दोस्त। तो भाई देखिए पहले हम लोग नंबर को देख लेते हैं। देखिए 3 से 9, 9 से 27, यानी 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 9 में फिर से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। ठीक, तो इसी तरह हम लोग आगे नंबर को बढ़ेंगे तो 27 में से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 27 3 आपका 81 होता है, 27 इंटू 3 करेंगे तो 21 हो जाएगा। अब साथ ही हम लोग बढ़ेंगे अक्षर पे। देखिए बी आपका 2 नंबर को होता है, 6 आपका एफ में नंबर, और जे आपका 10 नंबर। देखिए 2 से 6 यानी +4 किया है, 6 से 10 फिनिश में देखिए +4 किया है, तो सीरीज +4 का। तो अगला नंबर क्या होगा भाई, 10 में यदि हम लोग +4 करते हैं तो हम लोग का 14 आ जाएगा। तो 14 पे क्या हो जाएगा भाई, n होता है। देखिए 81n हो जाएगा, 81n होगा। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो 34 का दोस्त सी ऑप्शन क्या बन रहा है आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्त। ओके समझ गए, ऐसे हल होना चाहिए। पहले नंबर को देखिए फिर अक्षर देखिए, अक्षर क्या सीरीज कर रहा है, क्या फॉलो कर रहा है, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो बिल्कुल +4 पैटर्न, क्या BFJN +4 हो जाएगा। ओके
अगला सवाल देखिए 35 नंबर, आंग सान सुकी किस देश से संबंधित है, वह अक्सर खबरों में रहती है। भाई ये 2018 का सवाल है, ये हमने कल भी सॉल्व कराया था। आंग सान सुकी किस देश से संबंधित रखती हैं, तो ये म्यांमार देश की हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 36 क्या दिया है, विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है। भाई वाशिंगटन डीसी अमेरिका। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37, यांत्रिक ऊर्जा क्या है बताइए। यांत्रिक ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु की काइनेटिक एनर्जी और जो स्टैटिक एनर्जी स्थितिज ऊर्जा है उसका क्या है, योगफल है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल है भाई। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या बना आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 38 क्या दिया है। फिर से देखिए रीजनिंग सवाल, एक निश्चित भाषा में मैट को KYR है तो उस भाषा में HIS को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए पहले इसको हम लोग फॉलो करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में कैसे लिखा है, जिसे MAT को क्या लिखा है, KYR। पहला नियम तो साथ ही इसका नंबरिंग कर दीजिए, जैसे M आपका 13 नंबर पर होता है, A आपका 1 नंबर का होता है, ठीक है। फिर साथ ही T आपका 20 नंबर का होता है, बिल्कुल। तो K आपका 11 नंबर का, Y आपका 25 नंबर पे, R आपका 18 पे, ठीक है दोस्त। देखिए 13 से 11 यानी -2 साथी। फिर आप देख रहे होंगे यहाँ से A आपका भाई A को क्या किया है, 25 क्या है, A आपका 1 Y 25। तो हमेशा देखिए यदि इतना का अंतर हो ना भाई, आपको A को तुरंत हमेशा 27 मान लेना चाहिए। तो 27 में से यदि हम 25 कैसे करेंगे, तो -2 कर देंगे। फिर देखिए यहाँ 20 से 18 यानी -2, तो सीरीज क्या चला है, -2 का चल रहा है। तो अब हमसे किसका पूछा भाई, हिज का पूछा है, ठीक है। HIS, H आपका 8 होता है, I आपका 9 नंबर का, S आपका 19 होता है। तो इसमें -2 करेंगे, इसमें -2 करेंगे, इसमें -2 करेंगे। 8 में से 2 घटाएंगे 6, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 19 में से 2 घटाएंगे 17। यप 6 पे यप होता है आपका, 7 पे G होता है, 17 पे Q होता है। FGQ देखिए किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन है। तो 38 का दोस्त सी ऑप्शन क्या बना है आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम केवल किस पर लागू था बताइए। तो भाई जो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम था केवल कैल्शियम तक लागू था। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे नवीन पर्वत है। कल ही हमने सॉल्व कराया था भाई, हिमालय भारत का सबसे नवीन पर्वत है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41, जब दो व्यक्तियों की 2 जनन कोशिकाएं यौन प्रजनन के दौरान संयोजित होती है तो ये क्या बनाती हैं। जब 2 व्यक्तियों की 2 जनन कोशिकाएं यौन प्रजनन के दौरान संयोजित होती हैं तो साथ ही वो युग्मनज बनाती हैं। क्या युग्मनज बनाती हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्त। ओके चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 42, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल हो जाती है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल हो जाती है बताइए। टंगस्टन, ब्रोमीन, लेड या पारा। तो सर जी पारा है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43, आय घोषणा योजना भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो आय घोषणा योजना भारत सरकार आयकर विभाग द्वारा 2016 में शुरू किया गया था, स्टार्ट किया गया था 2016 में। सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 44, कोई धातु पानी से प्रतिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो भाई कोई धातु पानी से प्रतिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो हाइड्रोजन गैस। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45, प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य घटना किसका निर्माण है। भाई प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य घटना किसका है, डीएनए, आरएनए, एमआरएनए, डीएनए और आरएनए प्रति। बताइए किसका कॉपी है भाई, एमआरएनए का कॉपी है। एम का मतलब क्या होता है, मैसेंजर। आरएनए का मतलब रिबोन्यूक्लिक या राइबोन्यूक्लिक एसिड बोल सकते हैं, आरएनए का फुल फॉर्म। डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो साथ ही प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य घटना एमआरएनए कॉपी का निर्माण है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आज 2018 का PYQ सीरीज 7 नंबर कंप्लीट हो चुका है, 7 नंबर। तो दोस्त अब बताइए कि आप सभी का कितना स्कोर बना है, क्या आपने एनालिसिस किया, कैसा क्लास लगा है, एक बार जरूर बताइएगा। ओके दोस्त,
तो उम्मीद करूँगा आज का सेशन बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा और अपनी तैयारी आप शुरू कर दोगे ग्रुप डी का, और टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर होंगे। ओके दोस्त, तो कोई भी डाउट आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। लगातार क्लास साथी 11:30 AM पे हम आपको ग्रुप डी की प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें आपका जीडी की एग्जाम 4 फरवरी शुरू हो रही है। तो अभी तक आपने एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किया है, जिनका एग्जाम 4-5 को है, तो भाई एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, अपना एग्जाम सिटी चेक कर लीजिए, आपका एग्जाम सिटी कहाँ पर पड़ा है। 4 दिन पहले आपका साथी एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ओके दोस्त, तो अपनी तैयारी बहुत अच्छी रखिए। कोई दिक्कत परेशानी तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो चलिए दोस्त, इस सेशन की हेल्प समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। शाम को मिलेंगे एक और सेशन। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहे दोस्त, ऑल द वेरी बेस्ट, आपका दिन मंगलमय हो।